नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलाकांत बहुगुणा आप सभी दर्शकों का चैनल वरेण्यम जर्नी टू ब्लिस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कोरोना के आपदा काल के कारण गर्मी की छुट्टियों में प्रकृति की समीपता का एहसास वर्चुअल ही करना पड़ेगा। अतः इसी क्रम में उत्तराखंड के टिहरी जिले की सीमांत तहसील बालगंगा के अंतर्गत पवित्र तीर्थ श्री बुद्ध केदार धाम के आसपास की पवित्र एवं मनोरम वादियों से आपका साक्षात्कार कराने जा रहा हूँ। वीडियो निर्माण में हमारे सहयोगी श्री चंद्रकांत बहुगुणा का योगदान सराहनीय है। उन्होंने बड़ी दक्षता से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। संप्रति उपलब्ध वीडियो बूढ़ा केदार से ऊपर की वादियों का है। हमारी कोशिश है कि दर्शकों को पूरी निष्ठा और तन्मयता से प्रकृति की समीपता का एहसास कराएंगे। जो भी प्रकृति से प्रेम करता है वह पहाड़ों पर जाना जरूर पसंद करता है। पहाड़ों पर चढ़ना, इसमें प्रकृति का महासंदेश छिपा हुआ है। ऊपर चढ़ना मतलब ऊपर की ओर चलने की शुरुआत, अर्थात उन्नति करना। वस्तुतः ऊंचे चढ़ने में ही जीवन का विकास और आनंद की प्राप्ति होती है। बिना चढ़े, बिना पसीना बहाए जीवन के परम वैभव से समीपता असंभव है। जब भी गर्मी का एहसास असहनीय हो जाता है तब हर कोई पहाड़ों की यात्रा करना चाहता है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास कराते हैं पहाड़ों के उच्च शिखर। गर्मी में संपूर्ण शरीर पसीने से तरबतर, कपड़ों में धूल भी, दुर्गंध भी और हमारे वस्त्र मलिन भी जल्दी हो जाते हैं। वस्तुतः पहाड़ों पर जाने से गर्मी का एहसास कम हो जाता है। पहाड़ों पर शीतलता की अनुभूति के साथ हमें परम शांति भी मिलती है। पहाड़ों के उच्च शिखरों पर पहुंचकर क्षितिज भी बड़ा हो जाता है। हमारी दृष्टि का घेरा भी बड़ा हो जाता है। उच्च शिखरों में पहुंचने पर क्षितिज भी बड़ा, दृष्टि का घेरा भी बड़ा हो जाता है। साथ ही शांति, शीतलता, निर्मलता, संतोष, आनंद और आह्लाद का एहसास भी तीव्र होता है। पहाड़ों पर चढ़ने का अर्थ है हमारे मस्तिष्क सदा खुले हुए हों, विचारों में मुक्त चिंतन और विशुद्ध अनुशीलन की स्वीकार्यता हो। हम सड़े गले मस्तिष्क वाले न हों। गंदे और अस्वस्थ मस्तिष्क प्रगति और समुन्नति में सर्वथा बाधक होते हैं। खुले मस्तिष्क वाले व्यक्ति और समाज बड़े प्रगतिशील, सहिष्णु, उदार तथा विकासोन्मुख होते हैं। वे प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। वे नित्य नए नए विचारों, नूतन आविष्कारों और नवीन नवीन सुधारों को ग्रहण करते हुए सदा समुन्नत होते हैं। प्रगति और प्रेरणा की स्रोत है हमारी प्रकृति। निरंतर ऊंचे चढ़ते रहना तथा अनवरत आगे बढ़ते रहने के लिए अखंडता की आवश्यकता होती है। बिना अखंडता के स्थिर और स्थायी उन्नति असंभव है।
सूर्य और चंद्रमा अखंडता और उत्कर्ष के आदर्श हैं। प्रगति की कोई अंतिम रेखा नहीं होती है, उन्नति का कोई अंतिम शिखर नहीं होता है, लेकिन प्रगति और उन्नति का एक अंतिम लक्ष्य जरूर है, वह है परम शांति, परम शांति, परम शांति। किंतु परम शांति की प्राप्ति के लिए आपको वर्धस्व वर्धय च आदर्श याद रखना होगा। स्वयं भी बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ाओ, इसे कहते हैं वर्धस्व वर्धय च। जो भी पहाड़ की संस्कृति से परिचित है उसे पता है कि पहाड़ों पर गायें छोटी होती हैं, लेकिन उन छोटी गायों का दूध बहुत ही मीठा, पवित्र और अमृत के समान दिव्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गायों का खान पान उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। गायों के खान पान उत्तम और शुद्ध होने पर ही वह ऐश्वर्यवती और स्वास्थ्य संपदा की देने वाली होती है। कहा जाता है शास्त्रों में, गायें 24 घंटे घरों में नहीं बंधी रहनी चाहिए। गायों को जंगल में चरने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के लिए भ्रमण स्वास्थ्यप्रद होता है, ठीक वैसे ही यह भ्रमण गायों के लिए भी बहुत हितकारी और स्वास्थ्यप्रद है। सुभक्ष, शुद्ध पेय और वन भ्रमण से गायें पूर्ण स्वस्थ तथा निरोग रहती हैं। स्वस्थ और निरोग गायों का दूध ही स्वास्थ्यप्रद, आयुवर्धक तथा निरोगिता संपादक होता है। स्वस्थ और निरोग गौओं के दुग्ध के सेवन से हम ऐश्वर्यशाली, स्वास्थ्य संपत्ति से युक्त तथा कांतिमान हो सकते हैं। पहाड़ों की प्रत्येक वनस्पतियां दिव्य औषधियां हैं। यहाँ चीड़, देवदारू, बांस, बुरांस के दिव्य पादप हैं। इन पौधों से जहाँ वातावरण शुद्ध होता है, वहीं ये मनुष्यों को स्वस्थ भी करते हैं। हमें आशा है आपने वृद्ध केदार धाम की पवित्र वादियों का आनंद लिया होगा। एक बार पुनः सभी दर्शकों का आभार।